चलिए तो आज मेरी ट्रॉफियां दिखाते हैं। चलो दिखा दो। इतनी सारी ट्रॉफी है ना। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ढेर सारे काम के साथ। मॉर्निंग में सिर्फ बेडरूम की क्लीनिंग जस्ट अभी मैंने की है और बाहर इतनी ज्यादा धूप है बट ठंडी ठंडी हवाएं भी है साथ साथ में, क्योंकि आज ना हवाएं है थोड़ी बहुत तेज और ठंडी हवाएं है, वरना एकदम से वो कहते हैं ना आसमान तो क्लियर ही है बट अच्छी बात है कि थोड़ी थोड़ी हवा है तो वो कहते हैं ना घुटन जैसा नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। अभी जस्ट बेडरूम नीट एंड क्लीन किया है बट थोड़ा बहुत मेरा काम बाकी है, वो फटाफट से फिनिश करती हूँ एंड उसके बाद ना खाना बनाते। और देखिए हवा कितनी है, देखिए पूरा वो फ्रेम है ना वो भी हिल रहा है। अच्छी हवा है आज तो, अच्छी बात है, वरना तो बहुत गर्मी लगती है। चलिए तो अभी थोड़ी देर में किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे। और हाँ, आज मैं सोच रही हूँ कि आज ना लापसी मूंग दाल वैसा सब बनाते हैं, सो उसकी प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है। सो ऑलमोस्ट ना मॉर्निंग को ही मैंने लापसी में जो ऑयल है ना उसे वो ऐसा करना होता है कि लापसी में ऑयल लगा के उसे ऑयल में मिक्स करके रख देना होता है। सो मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया है। सो फटाफट से सब खाना बनाना ही बाकी है। सो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में और खाना भी बना लेंगे। तो चलिए अभी लंच बन के एकदम से मेरा रेडी हो गया है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या बात बताऊं। बस अभी हेमल का वेट कर रही हूँ, जैसे ही हेमल आते हैं तो खाना खाने बैठ जाते हैं। A few moments later. तो अभी फिलहाल मैं कब से हेमल का वेट कर रही हूँ बट अब जाके हेमल घर पे वापस आए हैं। हेमल जय श्री कृष्ण। हाय जय श्री कृष्ण। कैसा है हाल चाल धूप का? बस धूप का क्या बढ़िया है। आपका नहीं धूप का? धूप तो लगती है ना। कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? दिमाग में। दिमाग में लगती है, इसीलिए तो घर पे आके इतनी गर्मी लगती है। चलिए अभी खाना एकदम से बन के रेडी हो चुका है। क्या बनाया वैसे? बोल के तो गए थे। वही बनाया। आपको खाना है कि नहीं खाना है? चलो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलिए तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि हेमल भूख लगी है आपको तो आपका आज फेवरेट डिश है जल्दी से। चलिए खाना खा लीजिए। चलिए अभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं। A few moments later. तो अभी हो चुकी है बहुत अच्छी इवनिंग और दोपहर को खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर खर्राटे मार रही थी। खर्राटे में कभी लेती ही नहीं हूँ। कभी कभी दिखाऊंगा। मैं एक बार हेमल सो रहे हो ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई दूसरा घर में सो ही नहीं सकता, इतने खर्राटे लेते हैं और हमारा नाम देते हैं। खुद सो जाते हैं, दूसरों का पता नहीं होता। थक के सोते हैं ना इसलिए। हाँ तो हम तो पूरा दिन यहाँ पे एसी में बैठ के वो क्या कहते हैं चेयर पे खाना पीना सब कुछ ऐसे ऐसे मिलता है, चपटियों पे काम करते हैं। हम नहीं करते काम, सुबह से लेकर रात कहाँ होती है पता ही नहीं चलता। 4 घंटे सोने को मिलता है फिर भी किसी को नहीं बोलते। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो जो काम करती है ना वो उसके लिए गिफ्ट। नहीं मजाक कर रहा हूँ। रिच जो काम करती है ना वो क्या ही बात बोलूं। कोई बात सुबह से लेके ब्लॉग, क्या फिर काम, घर का काम, किचन का काम, घर का खाना बनाना, ऊपर से लेके नीचे तक साफ सफाई सब कुछ वगैरह, वो तो मुझे चलता है। एडिटिंग का काम, अपलोडिंग का काम, सब कुछ रहता है। आजकल ब्लॉग चैनल भी बढ़ गई है। 2 ब्लॉग चैनल में और मिनी ब्लॉग भी साथ में होता है छोटा वाला, तो उसका भी वॉइस कवर करना पड़ता है, सब काम होता है। बट नो प्रॉब्लम, मेरा काम है मैं कर लेती हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। बट कभी कभी ऐसे बताना पड़ता है। मस्ती मजाक चलते रहेंगे। चलिए सबसे पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरा ब्लॉग अपलोड करने के बाद इतने सारे मैसेजेस आए हैं ना, इतने सारे इंस्टा पे इतने मैसेज आए हैं, इतनी सारी कमेंट्स आई है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, पर्सनली इतने सारे मैसेज आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो सबको यानी कि सबको जिसने जिस माध्यम से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है उन सबको दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए हैं ना, वो भी हमें अवार्ड मिलने वाला है ना, इसलिए उसकी बधाइयां सब लोग दे रहे हैं और सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश है। हम तो खुश है ही बट हमारी खुशी में सब लोग खुश है ना, वो बात जान के मैं तो झूम उठी। क्या बात है। अच्छा ही लगता है ना, क्योंकि सबको अच्छा लगा, सब इतने सारे मैसेजेस कर रहे कॉन्ग्रेचुलेशन का, सबको दिल से थैंक यू सो मच। और हर एक में क्या बोल रहा था, यूट्यूब की तरफ से तो हमारा तुम्हारा फर्स्ट अवार्ड है ना? यस, फर्स्ट ट्रॉफी यानी कि। हाँ फर्स्ट ट्रॉफी यूट्यूब के माध्यम से जो मिलता है ना, व्लॉगर का अवार्ड जो मिल रहा है हमें,
वो फर्स्ट है, मेरी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड मुझे यूट्यूब वाला मिलने वाला है। बट उसके अलावा तो इतनी सारी ट्रॉफी है ना तुम्हारी कि बात ही मत पूछो। रिस्की ना, इतनी सारी ट्रॉफीज है ना, लेके आई हूँ यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो रख के थक गया और उससे बोला कि थोड़ी बहुत तुम्हारे घर पे वहाँ पे है ही, रख के ही आई हूँ वहाँ पे भी। और जाने भी कितनी दी, थप्पा भर के जाने दी है, जाने और दी वहाँ हाँ रख दी है, ऐसा स्टोर रूम में रख दी है, यहाँ पे नहीं सजा के रखी है। मम्मी के घर पे भी इतनी सारी है, मम्मी के घर पे भी सारी स्टोर रूम में रख दी है, और यहाँ पे तो इतनी सारी, वो कहते हैं ना जो मैन अच्छी वाली होती है, वैसे छोटी छोटी तो बहुत सारी है, पर जो बड़ी बड़ी है ना वो मैंने सब यहाँ पे सजा के रखी है, क्योंकि कोई कोई ऐसी ट्रॉफी है ना जो कहते हैं ना कि गोल्डन मोमेंट है लाइफ का, जो कभी नहीं भूल सकते। सो वो है। चलिए तो आज मेरी ट्रॉफियां दिखाते हैं। चलो दिखा दो। इतनी सारी ट्रॉफी है ना मुझे, सिल्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अवार्ड ही कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो अवार्ड मिले हैं। सो बहुत सारा। आपको कभी स्टडी का मिला है? यस यस। एमल को लाइफ में फर्स्ट टाइम। एमल कभी नहीं मिला। अभी वही बोल रही थी, एमल को पहला और छेला अवार्ड मिला है पढ़ाई का, फिर कभी मिला ही नहीं, किसी बात का नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रॉफी देती हूँ बेस्ट हस्बैंड की। थैंक यू सो मच। और ट्रॉफी के रूप में आप मुझे स्वीकार लीजिए, ये इतनी बड़ी ट्रॉफी मिल गई। ये सो वो कहता है ना, जेंट्स का पहले ही बोला है। वो मुझे स्टडी के तो बहुत सारे मिले हैं, पर स्टडी के इतने मैंने संभाल के नहीं रखे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं ना पढ़ाई इतनी पसंद नहीं होती। बट जो ट्रॉफियां मुझे मिली है ना, वो मैं कहती हूँ ना, मैंने पैरों को वो छाले उखाड़ के ली है, तो वो मेहनत होती है, क्योंकि वो नवरात्रि की होती है, रात से लेकर सुबह तक। यस, इसीलिए तो बोल रही थी कि गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, वही गोल्डन मोमेंट्स था। रात को 10 बजे स्टार्ट हुआ था खेलने को, 10 बजे ना, हाँ फर्स्ट राउंड रात को 9-10 बजे का स्टार्ट हुआ था। गुजरात वाला ना? हाँ, वो वेरावल में हुआ था, ओपन गुजरात, यानी कि पूरे गुजरात से सब लोग खेलने आए थे। वो 9 बजे स्टार्ट हुआ रात को, एंड देन उसके बाद सुबह 6 बजे फिनिश हुआ था। तब तक हम लोग खेल रहे थे और वो कंपटीशन चल रहा था, उसमें मैं क्वीन बनी थी, क्वीन ऑफ द क्वीन बनी थी, यानी कि सबसे ऊपर मेरा रैंक आया था। सो मेरे लिए बहुत ज्यादा गोल्डन मोमेंट है। वेरावल से इतने सारा सामान, स्कूटर मिला था मुझे, बाइक मिला था, इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, वो लेके पोरबंदर हम कैसे पहुंचे ना वो मुझे पता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरा वो ट्रॉफी थी ना वही लेके घूम रही थी, सामान मुझे नहीं पता किसने संभाला था। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स है मेरी जिंदगी के, जिसमें मुझे ढेर सारे अवार्ड्स, ढेर सारी ट्रॉफी मिली है। मोमेंट्स तो कहते हैं ना कई बार कैप्चर होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट ट्रॉफी तो होती ही है हमारे सामने। सो वो आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। हाल 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 सखी रंभवाने रात। ये कौन सा सॉन्ग है? वो बनाते हैं क्लब वाले। जब मैं 2070 में खेल रही थी ना, देखिए 2017, तब वो सॉन्ग था वहां पे। वो स्टार्टिंग में भी वो, लास्ट में भी वही सॉन्ग बजता था, JCI वाला। हाँ JCI वाला। इतना मिस किया है ना JCI को। वो सिर्फ 3 साल ही हुआ, वो भी एक गोल्डन मोमेंट था, क्योंकि क्या है कि मैं पहली बार ही वहां पे खेलने को गई, फर्स्ट टाइम वहां पे खेलने को गई। इतने सारे सब वो कहते हैं ना प्लेयर्स थे खेलने के लिए, बट मैं फर्स्ट टाइम में फर्स्ट डे प्रिंसेस बनी थी, एंड लास्ट डे को ना क्वीन बनी थी। उसमें भी मैं क्वीन ऑफ द क्वीन बन के ट्रॉफी लेके वहां से जीत के आई थी। वहां से भी मुझे बाइक मिला था। बाइक तो मुझे कितने मिले हैं। सो ये उसकी यादें है 2017 की। वैसे ये क्वीन वाला है ना, हाँ ये मेगा फाइनल क्वीन, हाँ 2017 ऐसी ही थी ना, इसीलिए दूसरी वो कब है? वो नीचे रही। हाँ वो प्रिंसेस वाली थी, इसीलिए। ये दोनों JCI की है, सेम ही है। देखिए ये फर्स्ट डे प्रिंसेस वाला है, 2 days प्रिंसेस फीमेल प्लेयर। यस, ये फर्स्ट डे को ही मुझे मिल गया था। फर्स्ट डे को ये मिला था और लास्ट डे को ये मिला था। और इसके Queen। साथ साथ इतने सारे गिफ्ट्स और बाइक, बोला ही पहले, बाइक भी मिला था, और बहुत सारे सोना चांदी ये सब कुछ मिला था। वो तो अब 2017 का भी दिखाऊंगी तो पता नहीं कहाँ पे होगा, उड़ गया होगा आधा तो। सो ये 2 तो मैंने दिखा दी। सो ये मेरे गोल्डन मोमेंट है, बहुत ज्यादा ही, इसीलिए तो इतना संभाल के रखा है। मेहनत की है, पक्के छाले उखड़ गए थे खेल खेल। वो भी बात सही है। और दूसरी छोटी छोटी तो ट्रॉफी बहुत ज्यादा है, जैसे कि टॉप 5 में हम लोग वो कहते हैं ना वेलकम नवरात्रि होती है, उसमें खेलने जाते हैं। फिर बाय बाय नवरात्रि होती है, उसमें खेलने जाते हैं।
और ये तो हमारे पोरबंदर खारवा समाज में जब मैं खेली थी तब ये मुझे वहां से ट्रॉफी मिली थी। ये वो है। और दूसरा मैं बोल रही थी ना कि वेलकम नवरात्रि होती है, उसमें से देखिए 2018 अभी बोल रही थी ना 17-18, हाँ 18 का, ये 19 का, ये 19 का, हाँ ये लिखा हुआ होता है। और ऐसे मेरे पास 2 थे, बट ये उसका ऐसा पीछे का स्टैंड टूट गया था तो मैंने फेंक दिया। 15, 16, 17, 3 साल के थे, ऐसे ही होते हैं हर साल। तो ये बड़ा वाला कौन किसका है? वही अभी देख रहा। किसका यानी कि तुम्हारा ही है, बट कहाँ का है? इसमें नाम भी लिख के देना चाहिए उन लोगों को, ताकि पता चले कि मेरा ही है। दूसरे का थोड़ी ना तुम लेके आओगी। वो भी बात सही है। वैसे भी हमारे यहाँ तो सब लोगों को पता ही होता है, सब जानते ही है। ये ना बाम्बू बीट्स यहाँ पे होता है। बाम्बू बीट्स बहुत बड़ा होके के बैंड है ना, स्पेशली बैंड है, और वो राजकोट उस साइड पे बहुत ज्यादा ही फेमस होता है। तो हर साल हमारे पोरबंदर में होता था। मुझे वहाँ पे भी मैं प्रिंसेस बनी थी 2015 में, ये मिला था। और इसके साथ मुझे जो मिला था गिफ्ट, वो आज तक मैं यूज करती हूँ, जो कि होम थिएटर था। और उसके साथ इतने सारे छोटे छोटे तो गिफ्ट थे, पर सबसे अच्छा वाला मैं बोलूँ ना, 2015 यानी कि अभी 25 को 10 साल कंप्लीट हो गए, फिर भी वो होम थिएटर जो वहां से मुझे दिया गया था ना, अभी भी ऐसा कैसा चल रहा है। मैं हर साल नवरात्रि की प्रैक्टिस भी उसमें करती हूँ। बहुत ज्यादा सुपर वाला दिया था, अभी भी स्टार्ट है, वरना कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसी होती है जो इतने साल नहीं चलती है। और मैंने उसे इतना संभाल के भी नहीं रखा, शाबाश, फिर भी चल रहा है। वो बात का मुझे प्राउड है। कितनी बार तो वो गिर गया है, इतना बड़ा होम थिएटर गिर गया है, उसके स्पीकर के वायर निकल गए हैं, फिर भी चल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी होगी तभी चल रहा है। मुझे वहां से मिला था, और ये ट्रॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए संभाल के ही रखती हूँ। और ये देखिए, ये तो अभी का है, 2022 में भी मैं खेलने गई थी ना, ये उसकी ट्रॉफी है रूमजूम में। यस, 2023 में नहीं खेली थी कि पग टूट गया था, गुजराती भाषा में कहिए तो पग भांगी गयो, तो एक्सीडेंट हो गया था ना, उसकी वजह से नहीं गई थी खेलने। वो नवरात्रि मैंने बहुत ज्यादा मिस की। और ये भी 2022 का है। तो ये मैं कहाँ पे खेलने गई थी? हाँ, रूमजूम में ही। वो तो पहले भी आता है ना, लास्ट डे को आता है। हाँ, ये भी है, ये फर्स्ट डे को ही मुझे मिल गया था। चलो अब वो तो दिखा दो। कौन सी? गुजरात ओपन, गुजरात वाली। यस, लास्ट वाला बोला था। और ये तो सच में वर्ल्ड कप जीत के आए हो ना, बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप लास्ट में पहले मुझे 2 ट्रॉफी मिली थी, एक ही दिन में 2 ट्रॉफी। हाँ, वो एक साथ में मिली थी। देखिए, ये स्क्रू भी निकाल लिया है आपने। हाँ, तो वो कर दूंगा ना मैं। देखिए, ये वाली ट्रॉफी मिली थी मुझे, ये ट्रॉफी मिली थी मुझे वहां से। क्या लिखा है? मेगा फाइनल में बोल रही थी ना अभी, मेगा फाइनल रासोत्सव 2015। इसमें ना गुजराती में लिखा होता है श्री गुजरात खारवा समाज वेरावर। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, यंगस्टर क्वीन। और ये जो हमारे वो कहते हैं ना, सब बड़े बुजुर्ग होते हैं प्रमुख, उसके भी नाम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 2 मिली थी एक साथ में, क्योंकि मैं क्वीन ऑफ द क्वीन बनी थी इसलिए। ये तो मिली थी साथ में। मैं बोल रही थी ना कि मैं तो वही लेके घूम रही थी, दूसरे गिफ्ट का मुझे नहीं पता है, वो दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड देखो, उससे पता चल गया कि ये व्लॉग स्टार्ट है, तो वो थोड़ा बोलना आए है। अगर आपको उसे कैमरे में लेना हो तो आप जा सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी आ रहा है मेरा वर्ल्ड कप, जो कि वो कहते हैं ना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या तो फिर आईपीएल में कोई वर्ल्ड कप जीतना है, उतनी खुशी मैं वहां से लेके आई थी, क्योंकि मैं भी वर्ल्ड कप जीत के आई थी। क्या बात है। मेरे लिए तो मेरी लाइफ की कहते हैं ना, ये बेस्ट 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 वाली ट्रॉफी है, क्योंकि इतना बड़ा वो कहते हैं ना कप ही है ये वर्ल्ड कप। बट ये ब्लैक हो गया है, पूरा का पूरा गोल्ड था। क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ पे समुंदर है ना, तो उसकी गुजराती भाषा में कहूँ ना तो समुंदर में खाड़ास बહુ આવે છે, तो लोखंड कोई भी वस्तु હોય ને એવી કાટ ખાઈ જાય છે। ये रखने वाली हूँ। इसमें भी लिखा है, देखिए, गुजरात खारवा समाज रासोत्सव 2015 प्रिंसेस। इसमें प्रिंसेस लिख के दिया था। बनी तो क्वीन थी, उसमें क्वीन लिखा है, देखिए उसमें क्वीन लिखा। हाँ, वही बात है। क्योंकि क्या है ना, कंफ्यूजन ये था कि वेरावर में ना, जहाँ पे था ना ओपन गुजरात, वहाँ पे लास्ट सबसे बड़ा वो प्राइज होता है ना, यानी कि वो प्रिंसेस वाला होता है। हमारे यहाँ पोरबंदर में क्वीन कहते हैं और वेरावर में प्रिंसेस कहते हैं। तो उन लोगों की तरफ से ये था बनाया हुआ वहाँ पे, इसलिए उसने प्रिंसेस लिखा था और इसने क्वीन लिखा था। वरना प्रिंसेस तो कोई लगता। वैसे ये मैंने पूरे के पूरे वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे
शेयर किए आपके साथ, तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से रेडी हुई थी और किस तरह थे मुझे ये ट्रॉफी मिली थी। कम नवरात्रि यानी कि बाम्बू बीट से स्टार्ट किया था प्रिंसेस बनने का। लास्ट में यहाँ पे मैं क्वीन बनी थी, तो उसमें मैं 6 से 7 बार प्रिंसेस क्वीन बन चुकी थी। तो सब लोग उस साल ना बोल रहे थे, वो वहां पे अनाउंस भी किया गया था कि 2015 ना ये लड़की डंका बजा के आई है। ऐसा सब लोग बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कि 2015 तुम्हारा ही है। सो अभी 2025 आ रहा है वापस से हमारा। 10 साल के बाद 10 साल के बाद वापस ब्रिंग मी बैक। यस, कुछ तो नया होगा 2025 में। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। सो अभी इस व्लॉग को यहीं पेन करती हूँ। और हाँ, आप लोग संडे को आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे भी मुझे अवार्ड मिलने वाला है और हम लोग सब लोग वहां पे मिलेंगे। सो चलिए ये व्लॉग को यहीं पेन करती हूँ। आप लोगों को जल्दी जल्दी से सबसे पहला काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड दूसरा काम करना है कि हमारे व्लॉग्स को फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा सा शेयर करना है। सो चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय। और हाँ, व्लॉग को लाइक करने का बिल्कुल मत भूलिएगा।